नमस्कार बच्चों, आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष क्लास 10th की क्षितिज बुक के पद्य भाग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह नामक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कविता को पढ़ने से पहले हम लोग कवि के बारे में भी कुछ जानकारी ग्रहण कर लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाम ही है सूर्यकांत। कहा जाता है इनका जन्म जो था रविवार को हुआ था, इसलिए इनका नाम सूर्य कुमार था। बाद में इनका नाम सूर्यकांत हो गया। इनका जन्म बसंत पंचमी संवत 1955 में बंगाल में मेदिनीपुर जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राम सहाय त्रिपाठी था। इन्होंने समन्वय और आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। इनको लोग दारागंज का संत, दीनों का मसीहा इत्यादि नामों से बुलाते थे। इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 में हुआ। ये छायावाद के प्रमुख कवि थे और फिर इन्होंने सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता इत्यादि कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में वह तोड़ती पत्थर इत्यादि है। इनकी कविताओं में बड़ा ही इनके मतलब गरीबों के प्रति जो शोषण होता था उसको देख के इनके मन में विद्रोह की भावना थी। उसको देखकर इनकी कविताएं बड़ी ही ओजस्वी, तेज भरने वाली कविताएं हुआ करती थी। इनकी भाषा सरल एवं खड़ी बोली। पाठ का नाम है उत्साह। देखिए, यहाँ पर ये बादल के द्वारा लोगों के अंदर उत्साह भरना चाहते हैं। कहते हैं कि हे बादल, आप भी इतने तेज आओ, इतने तेज बरसो कि पूरे समाज में एक परिवर्तन आ जाए। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर वो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। वो बादल से कह रहे हैं क्योंकि गर्मी की ऋतु बीत चुकी है और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे बादल, तुम गर्जना करो और बहुत गर्जना के बाद तुम पूरी पृथ्वी पर अपने शीतल जल को बरसाओ। कह रहा है, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, हे बादल, तुम पूरे आकाश में, आसमान में घेर लो, चारों तरफ से इसको ढक दो और धाराधर, लगातार मूसलाधार तुम अपनी वर्षा करो। और ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे बादल, जब तुम आकाश में चारों तरफ से आकर छाए हो, तुम इतने सुंदर लग रहे हो, जैसे लग रहा है मेरे मन में, मेरी कल्पना में लग रहा है कि मैं किसी बच्चे के काले काले घुंघराले बालों को, सुंदर सुंदर, ललित माने सुंदर, सुंदर सुंदर बालों को देख रहा हूँ। विद्युत छवि उर्मे, और तुम जब इतने सुंदर काले काले दिख रहे हो, उस हृदय में, तुम अपने हृदय में, जब तुम्हारे हृदय से जब बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है कि तुम नया जीवन कवि को दे रहे हो। वज्र छिपा, तुम अपने अंदर कठोरता भी रखते हो, वज्र भी रखते हो, और नूतन कविता के रूप में तुम मेरे अंदर उत्साह भर देते हो। हे बादल, तुम गरजो। अगला पैराग्राफ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन,
तप्त धरा, जल से फिर शीतल कर दो, बादल गर्द दो। यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे बादल, जब इस संसार के, विश्व माने संसार, मिजाज माने गर्मी, सकल माने सारे, जन माने लोग, इस संसार के सारे लोग, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वो पशु है, पक्षी है, सभी लोग, जब संसार के सभी लोग गर्मी से व्याकुल होकर, अनमने से होकर इधर से उधर घूम रहे थे, ऐसी स्थिति में हे बादल, तुम अज्ञात, कोई दिशा तुम्हारी नहीं निर्धारित है, तुम अज्ञात दिशा से पूरे बादल में इस अनंत आसमान में आकर छा गए और अपने ठंडे जल से इस पृथ्वी को, जो पृथ्वी बहुत दिनों से सूखी थी, प्यासी थी, उसको तुमने तृप्त कर दिया, उसकी प्यास को बुझा दिया। हे बादल, तुम आओ और गरजो। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। अगले पाठ में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए